एक गांव में एक मजदूर रघु रहता था। रघु बहुत ही मेहनती था, लेकिन मजदूरी करने पर भी वो कुछ ज्यादा बचा नहीं सकता था। इसी कारण वो गांव के जमींदार लाला से उधार ले लिया करता था। एक दिन जमींदार रघु को बुलाता है और कहता है, रघु, मेरे पैसे कब वापस करेगा? तुझे इतना समय दे दिया है, लेकिन तू कुछ वापस ही नहीं कर पा रहा है, और सुना है तुझे और पैसे भी चाहिए। पता है मालिक, पर मैं क्या करूं? घर के खर्चे इतने हैं, और फिर मीरा की तबीयत भी खराब हुई तो कुछ नहीं बचा। अब आप ही मना कर देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? घर पर बीवी बच्चे भूखे बैठे हैं। हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हो। मदद कर दो मालिक, मदद कर दो, बहुत जरूरत है। देख मंगू, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? और है तेरे पास कुछ भी गिरवी रखने को अब? और वैसे भी अब तो वो जमीन कुछ ही दिनों में मेरी हो जाएगी। ये क्या कह रहे हो आप मालिक? वो जमीन तो लाखों रुपए की है। हमने कहाँ आपसे इतने पैसे लिए? अच्छा, अब तू मुझे हिसाब किताब सिखाएगा? चल निकल यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। और हाँ, कान खोलकर सुन ले, अगर तूने 2 सप्ताह में मेरे पैसे वापस नहीं किए तो तेरी जमीन तो गई। हा 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 हा। बहुत आग दिखा रहा था ना मुझे। फिर लाला रघु को वहाँ से भगा देता है। रघु उदास मन से घर आ जाता है। वहाँ पर उसकी बीबी मीरा और उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। अरे, तुम आ गए? कुछ इंतजाम हुआ क्या? कितने दिन हो गए बच्चों ने कुछ नहीं खाया। गया तो था उस जमींदार के पास भीख मांगने को, लेकिन अब उसने भी मना कर दिया, और तो और हमारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया। अब तो मैं ही बचा हूँ। बोल दे अपने बच्चे को, ज्यादा भूख लगी है तो मुझे ही खा ले। ऐसा कहकर रघु रोने लगता है। मीरा उसके पास आती है और बोलती, अरे तुम परेशान ना हो जी, कुछ न कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। मैं बच्चों को समझा दूंगी, तुम चिंता ना करो। ऐसा कहकर मीरा वहाँ से चली जाती है, पर रघु को चैन नहीं पड़ रहा था और वो अपने घर से चला जाता है। रघु जंगल में रुकता है और सोचता है, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। मैं चाहकर भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। फिर रघु ये सोचकर आत्महत्या करने जा ही रहा होता है कि वहाँ उसे सोने का पत्थर दिखता है। रघु पत्थर की तरफ देखता है, पर उसे उठाता नहीं है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। बहुत ईमानदार देखे, पर तेरे जैसा ईमानदार पहली बार देखा है। सोने का पत्थर तेरे सामने पड़ा है, पर तूने नहीं उठाया। चुड़ैल जी, मैं गरीब जरूर हूँ, पर चोर नहीं हूँ। मैं किसी और के पैसे कैसे ले सकता हूँ? इसलिए मैंने आपके पत्थर को नहीं उठाया। मैं सब जानती हूँ, मैंने सब सुन लिया था। तुझे पता है, अगर तू इस पत्थर को उठाता तो क्या होता? क्या होता चुड़ैल जी? तेरी गर्दन भी इन सब की जैसे लटक रही होती। हा 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 हा। ये सब लालची थे और इनको इनके लालच का फल मिल गया है। हा 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 हा। मैं तेरी ईमानदारी से खुश हूँ। बता, तुझे क्या चाहिए? ऐसा कहकर चुड़ैल मंगू को पेड़ के पास ले जाती है। उस पर कई लोगों की मुंडी से भरा बैग लटक रहा था। कुछ नहीं चुड़ैल जी, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रघु, अगर तेरे पास सब कुछ है तो तू यहाँ आत्महत्या करने क्यों आया है? चल बता जल्दी से कि तुझे क्या चाहिए। आप कुछ करिए चुड़ैल जी, वरना वो कमबख्त जमींदार सब लोगों की जमीन ऐसे ही छीन लेगा। फिर वापस कोई ऐसे ही आत्महत्या करने आएगा। चुड़ैल रघु को सोने का पत्थर देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। रघु घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी मीरा को बताता है, जिसे सुनकर मीरा बोलती है, तुम
तुम ये सिक्का तो ले आए हो, पर क्या एक चुड़ैल पर भरोसा करना ठीक रहेगा? तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। तुम ठीक कह रही हो, भला कोई एक चुड़ैल पर भरोसा क्यों करे? लेकिन तुमने भी तो उस शैतान जमींदार पर भरोसा किया था ना, तो बदले में क्या मिला तुम लोगों को? चुड़ैल बहन, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये जानना चाह रही थी कि आप हमारी मदद क्यों करना चाहती हो। मैं बताती हूँ तुम्हें सारी बात। मेरा नाम सुंदरी है। पहले ये सारी जमीनें मेरे बाबूजी शंभू सिंह की थी। तुम्हारा ये जमींदार हमारे यहाँ नौकर हुआ करता था। एक दिन उसने धोखे से हमारी जमीन अपने नाम करवा ली। इसी वजह से मुझे और मेरे बाबूजी को आत्महत्या करनी पड़ी। चुड़ैल मीरा और रघु को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर मीरा बोलती है, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ सुंदरी बहन। आपकी सारी बात सुनने पर तो मेरा मन कर रहा है कि मैं उस दुष्ट को अपने हाथों से ही मार दूं। तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है बहन। मैं अकेले ही काफी हूँ उस शैतान के लिए। बस आपको मेरा साथ देना होगा। फिर चुड़ैल उनको अपनी योजना समझाती है और अपना रूप बदल लेती है और बहुत ही सुंदर औरत बन जाती है। अगले दिन योजना के अनुसार रघु चुड़ैल को जमींदार के पास ले जाता है। लाला जी, ये मेरी साली है जो कि पास के गांव में रहती है। इसे भी पैसों की बहुत जरूरत है, कुछ करो इसके लिए। क्यों नहीं रघु, अब तू लाया है तो मदद तो करनी ही पड़ेगी ना। वैसे नाम क्या है इसका? जी, इसका नाम गुलाबो है। ये तो अपने नाम जैसे ही सुंदर है भाई। चल बता, कोई जमीन है इसके पास? जी जमींदार जी, गांव के बाहर जो नदी के पास जो जमीन है वो सारी मेरी है। बस आप उसके पेपर ले लो और मेरी मदद कर दो। फिर लाला गुलाबो से जमीन के पेपर ले लेता है और बदले में पैसे दे देता है। फिर रघु और गुलाबो वो पैसे लेकर चले जाते हैं। अरे चुड़ैल जी, आपने तो जमीन के पेपर उसको दे दिए। अब तो वो आपकी जमीन भी खा जाएगा। खा तो वो तब पाएगा ना जब वो जमीन मेरी होगी। मैंने उसी की जमीन उसी को ही दे दी। अब तुम ये पैसे पकड़ो और उस शैतान से अपनी जमीन छुड़ा लाओ। फिर रघु अगले दिन जाकर लाला को पैसे देकर अपनी जमीन वापस ले आता है और धीरे धीरे रघु चुड़ैल की मदद से गांव के बाकी गरीब किसान की जमीनें भी वापस लेने लग जाता है। फिर लाला को कुछ शक होता है और वो बैठे बैठे सोचता है, जब से गुलाबो इस गांव में आई है, गांव वाले कुछ ज्यादा ही अमीर हो गए हैं। पता नहीं कहां से पैसे आ रहे हैं इनके पास। सबके सब अपनी जमीनें छुड़वा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और इस भिखारी रघु के तो भाव ही बदल गए हैं। फिर लाला रघु पर नजर रखने लगता है। एक दिन वो गुलाबो और रघु की बातें रघु के घर के बाहर खड़े होकर सुन लेता है। गुलाबो, रघु, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। तो क्या दो दो बार मारेगा मुझे? पहले भी तो मैं तेरी वजह से ही मरी थी। पहचाना मुझे? ऐसा कहकर गुलाबो अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। लाला उसे पहचान जाता है। तुम तो शंभू की बेटी हो। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर गई थी। मरी नहीं थी दुष्ट, तेरे कारण आत्महत्या की थी। अब तो तू भी मरेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल लाला को जोर से पटकती है। लाला वहीं मर जाता है। फिर चुड़ैल रघु के पास जाती है। रघु भैया, आज से ये सब तुम्हारा है। तुम सारी जमीनें गांव वालों को वापस कर देना। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। आधी रात के समय में एक चुड़ैल गुस्से में बोलती है, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। बस इसके लिए मुझे एक शरीफ और ईमानदार इंसान की जरूरत है। वही मेरे लिए ये काम कर सकता है। रात का समय था। मनु अपने गधे के साथ घर की तरफ जा रहा था। आज तो सारे गेहूं बिक गए, लेकिन रास्ते में देर हो गई है। घर पर सभी परेशान हो रहे होंगे।
चल बेटा भोलू, जरा जल्दी चल। मन्नू इस बात से बिल्कुल अनजान था कि एक चुड़ैल उसके पीछे पीछे आ रही है। ये आदमी मुझे ईमानदार लग रहा है, एक बार इसकी ईमानदारी की परख कर लेती हूँ। चुड़ैल अपनी मायावी शक्तियों से एक बुढ़िया का रूप ले लेती है और उसके सामने आती है और अपने पैसे से भरी पोटली गिरा देती है। मन्नू की नजर उस पर पड़ती है और वो पोटली उठाकर बुढ़िया को दे देता है। धन्यवाद बेटा, तुमने मुझे मेरे पैसे लौटा दिए, वरना आज के जमाने में ऐसा कौन करता है। तुम थोड़े पैसे ले लो इनाम के रूप में। नहीं नहीं मौसी, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैंने बस आपकी मदद की और मदद के पैसे नहीं लिए जाते। फिर मन्नू अपने घर की तरफ चलने लगता है। गोपी बेटा, मन्नू अभी तक नहीं आया। नहीं माँ जी, अभी तक नहीं आए, शायद अब बस आते ही होंगे। मन्नू और भोलू चलते हुए गांव की तरफ आ रहे थे। भोलू, अब तो बहुत रात होने लगी है, आज तो कुछ ज्यादा ही देर हो गई। जंगल में रात को चलना ठीक नहीं है। तभी मन्नू की नजर एक घर की तरफ जाती है। अरे जंगल में ये किसका घर है? चल भोलू, आज रात रुकने का इंतजाम तो हो गया। मन्नू उस घर की तरफ जाता है। मेरा नाम मन्नू है और मैं अपने घर जा रहा था, पर रात बहुत हो चुकी है, तो क्या मैं यहाँ रात को रुक सकता हूँ? सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हाँ हाँ बेटा, आज रात तुम यहीं सो जाओ। रात को कुछ आवाज से मन्नू की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि बुढ़िया संदूक के पास बैठी है और संदूक पूरा हीरा जवेरों से भरा हुआ है। इतना सारा धन देखकर मन्नू हैरान रह जाता है। तभी वहाँ एक चिड़िया आती है और मन्नू से कहती है, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। अरे तुम पक्षी होकर बोल कैसे सकते हो? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? पहले इतना धन और अब ये बोलने वाली चिड़िया, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, ये हकीकत है। इस बुढ़िया के पास बहुत सारा धन है। अगर तुम इसको मार दोगे तो ये सारा धन तुम्हारा हो जाएगा, सारा का सारा तुम्हारा। नहीं नहीं, मुझे किसी और का धन नहीं चाहिए। बड़े मूर्ख इंसान हो तुम, जो इतना धन लेना नहीं चाहते। मैं अपनी मेहनत पे भरोसा करता हूँ, मुझे दूसरों का धन नहीं चाहिए। सुबह जब मन्नू सोकर उठता है तो बुढ़िया को परी के रूप में देखता है। कौन हो तुम? मैं परी लोक की रानी हूँ। परीलोक की रानी? लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? एक बार मैं धरती पर घूमने आई थी और मुझसे अनजाने में एक साधु का अपमान हो गया। तब साधु के श्राप के कारण मैं इस बुढ़िया के रूप में परिवर्तित हो गई थी। मेरे माफी मांगने पर उस साधु ने कहा था कि अगर कोई सच्चा और ईमानदार व्यक्ति तुम्हारे घर पर रहेगा तो तुम फिर से परी बन जाओगी। मन्नू, तुम एक ईमानदार इंसान हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारी वजह से ही मुझे मेरा असली रूप वापस मिला है। पर रानी, मेरे दिमाग में एक बात रात से ही घूम रही है। कहीं ये वाली तो नहीं? परी अपना हाथ हिलाया और तभी वहाँ पर बोलने वाली चिड़िया आ जाती है। अरे रानी परी, ये तो वही बोलने वाली चिड़िया है जो रात को आपको मारने की बात कर रही थी। हाँ मन्नू, ये मेरा सेवक है जुजू। ये मेरे साथ मेरी हिफाजत के लिए रहता है और ईमानदार व्यक्ति ढूंढने में मेरी मदद करता है। जुजू, चलो अपने असली रूप में आ जाओ। फिर चिड़िया अपने असली रूप जिन में आ जाता है। आज से ये जुजू तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी हर काम में मदद करेगा। मगर याद रहे, जिस दिन भी तुमने जुजू का उपयोग किसी गलत काम को करने में किया तो उस दिन ये वापस मेरे पास आ जाएगा। इतना बोलकर रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर मनु भी अपने भोलू के साथ घर के लिए निकल जाता है और जुजू भी चिड़िया के रूप में दोनों के साथ चल देता है। थोड़ी दूर चलते ही जुजू मनु को रोकता है और एक जादू करके कालीन लाता है। मनु, इस पर आ जाओ, हम जल्दी से घर पहुंच जाएंगे। फिर मनु और भोलू कालीन पे आते हैं और उड़कर घर चले जाते हैं। जब मनु घर पहुंचता है तो उसकी माँ मनु को कहती है,
मन्नू बेटा, जब तुम बाहर गांव गए थे तो तुम्हारे पीछे से एक चुड़ैल आई थी। वो गोपी और रमेश को अपने साथ ले गई और बोलकर गई है, यदि दोनों को बचाना चाहते हो तो गांव के बाहर जंगल के पास वाली गुफा में मन्नू को आना पड़ेगा। क्या? चुड़ैल? माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। ये सुनकर मन्नू जंगल के पास वाली गुफा के लिए चल पड़ता है। मन्नू अपने भोलू और जुजू के साथ जा रहा था। मन्नू, क्या तुम इस चुड़ैल के बारे में कुछ जानते हो? नहीं जुजू, मैं किसी चुड़ैल को नहीं जानता। क्या तुम्हारे साथ पिछले कुछ दिनों में कुछ हुआ था क्या, जो तुम्हें कुछ अटपटा सा लगे? नहीं जुजू, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। हाँ, कुछ दिनों पहले मुझे जंगल में एक बुढ़िया मिली थी। ऐसा है, शायद वो चुड़ैल जरूर तुमसे कुछ चाहती है। अब तो उसके पास जाके ही पता चलेगा आखिर क्यों उसने तुम्हारे परिवार को अगवा किया है। गुफा के करीब आते ही जुजू फिर से चिड़िया के रूप में आ जाता है। मन्नू और भोलू गुफा के अंदर जाने लगते हैं, पर जुजू अंदर ही नहीं जा पा रहा था। वो जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता तो वो वहाँ बाहर धकेल दिया जाता था। मन्नू, लगता है इस गुफा में जादुई शक्तियाँ नहीं जा पाएगी। तुम्हें मेरे बिना ही अंदर जाना होगा। मैं यहीं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। मन्नू अपने भोलू के साथ गुफा के अंदर जाता है। को देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है। आओ मन्नू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम मुझसे मिलना चाहती थी तो लो, मैं आ गया हूँ। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे, और मेरा परिवार कहाँ है? चुड़ैल हंसती है और एक पिंजरे में पक्षी की ओर इशारा करती है। वो देखो मन्नू, वो है तुम्हारा परिवार। अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं इन दोनों को सही सलामत आजाद कर दूंगी, वरना ये हमेशा इन पक्षियों की तरह ही रहेंगे। चुड़ैल, तुम जो चाहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे परिवार को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। नहीं होगा मन्नू, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो अब ध्यान से सुनो, तुम्हें चंदन नगरी जाना है। चंदन नगरी? वहाँ क्या है? चंदन नगरी में एक जादुई तालाब है। तुम्हें वहाँ पर जाना है और उस तालाब के अंदर से एक बोतल है, उस बोतल को लेकर मेरे पास आना है। ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे इसके पीछे का कारण बताना पड़ेगा। आखिर एक मामूली बोतल को लाने के लिए तुम्हें मेरी क्या जरूरत? क्योंकि वो कोई मामूली बोतल नहीं है। उस बोतल में मेरी बहन की भस्म है। उसे चंदन नगरी के तालाब में डाल दिया था, और उस तालाब से उस बोतल को सिर्फ एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति ही लेकर आ सकता है। लेकिन अब तुम उस भस्म का क्या करोगी? मन्नू, तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं उस भस्म का क्या करूंगी। ज्यादा सवाल मत करो तुम, और ये ध्यान रखो कि तुम्हारा परिवार मेरे कब्जे में है। ठीक है, मैं अभी चंदन नगरी जाने के लिए निकलता हूँ। मन्नू गुफा से बाहर आता है और जुजू को सारी बातें बताता है। फिर जुजू, भोलू और मन्नू जादुई कालीन से चंदन नगरी के तालाब के पास पहुंचते हैं। मन्नू, इस तालाब का पानी तो कितना स्वच्छ है। मन्नू, तुम ज्यादा समय बर्बाद ना किए जल्दी से पानी में जाओ और वो बोतल निकाल के लाओ। मन्नू तालाब में जाकर चुड़ैल की बोतल निकाल आता है। फिर मन्नू, जुजू और भोलू कालीन से गुफा की ओर उड़ते हैं। मन्नू, तुम्हें उस चुड़ैल को गुफा के बाहर लाना पड़ेगा। अगर तुम गुफा के अंदर गए तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं कोई तरकीब सोचता हूँ उसे गुफा से बाहर लाने की। मन्नू और भोलू गुफा के अंदर जाने लगते हैं तो बोतल मन्नू के हाथ से छूट जाती है। मन्नू बोतल लेकर फिर से अंदर जाने लगता है तो फिर से बोतल बाहर ही छूट जाती है। जुजू, लगता है ये बोतल गुफा के अंदर नहीं जा सकती। ये तो बहुत ही अच्छा है चुड़ैल को बाहर निकालने के लिए। फिर मन्नू और भोलू गुफा के अंदर चले जाते हैं। मन्नू, तुम खाली हाथ क्यों आए? क्या तुम्हें वो बोतल नहीं मिली? नहीं चुड़ैल जी, बोतल तो मिल गई है, लेकिन जब मैं उस बोतल को गुफा के अंदर लाने की कोशिश करता तो वो बाहर ही छूट जाती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं अंदर चला आया। अब तो मेरे परिवार को छोड़ दो आप। क्या? तेरे परिवार को छोड़ दूं? मूर्ख, मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। अभी तो तुझे मेरे बहुत सारे काम करने हैं।
हाँ, अगर तू अपने परिवार को पक्षी बनाकर ले जाना चाहता है तो ले जा। लेकिन ये तो धोखा है, तुम अपनी बात से नहीं मुकर सकती। मैं जो चाहे कर सकती हूँ, और अब तो मैं अपनी बहन को भी जिंदा कर दूंगी। उसके बाद हम दोनों पूरी दुनिया पे राज करेंगी। चुड़ैल बाहर बोतल ले रही होती है कि उसे कोई मुक्का मारता है। अरे चुड़ैल, इतनी भी क्या जल्दी है बोतल लेने की? जरा हमसे दो दो हाथ तो हो जाए पहले। फिर चुड़ैल और जुजू लड़ने लगते हैं। तभी मन्नू भी पिंजरे को हाथ में पकड़े हुए गुफा से बाहर आ जाता है। चुड़ैल मन्नू पर हमला कर देती है। मन्नू दूर जाकर गिरता है और उसके हाथ से पिंजरा छूट जाता है। तभी जुजू भी अपनी सारी शक्तियों से चुड़ैल को कैद कर लेता है। तुम सब पागल हो गए हो जो मुझसे पंगा ले रहे हो। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरे साथ साथ ये मन्नू का परिवार भी हमेशा के लिए पक्षी ही बना रहेगा, समझे तुम? मन्नू, तुम इस चुड़ैल की बहन की भस्म को इस पास वाली नदी में बहा दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मैं इस चुड़ैल को यही कैद करके रखता हूँ। तब तक तुम इस बोतल को नदी में फेंक आओ। नहीं मन्नू, रुक जाओ, मत जाओ। नहीं चुड़ैल, अब तो वो तभी रुकेगा जब तुम मन्नू के परिवार को उनके असली रूप में लेकर आओगी और इस भस्म का तुम क्या करोगी ये बताओगी। ठीक है, मैं सब बताती हूँ। बहुत पुरानी बात है, मैं कुछ शक्तियों की प्राप्ति के लिए दूर गई हुई थी। जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि मेरी बड़ी बहन को चंदन नगरी वालों ने भस्म कर दिया है। फिर मैं अपनी चुड़ैल गुरु के पास गई। चुड़ैल गुरु, सामने आओ, मुझे कुछ जानना है। तुम क्या जानना चाहती हो? मुझे पता है, अपनी बहन को वापस जिंदा करना है तो उसका उपाय है। ध्यान से सुनो। तुम्हारी बहन की भस्म को चंदन नगरी के जादुई तालाब में एक बोतल में बंद करके रखा हुआ है। यदि तू उसको बाहर से निकाल सकी तो उसके बाद मैं तुझे आगे का रास्ता बताऊंगी। तो तुम अपनी बहन को जिंदा करना चाहती हो? ठीक है, अब मन्नू के परिवार को ठीक कर दो तो वो तुम्हें ये बोतल दे देगा। चुड़ैल गोपी और रमेश को फिर से इंसान बना देती है। अब जाने दो मुझे और मेरी बहन दे दो मुझे। मन्नू चुड़ैल को बोतल दे देता है। फिर जुजू, भोलू और मन्नू का परिवार सब कालीन पे निकल जाते हैं। जुजू, मुझे उस चुड़ैल की नीयत ठीक नहीं लगी। अगर वो अपनी बहन को जिंदा कर देगी तो वो दोनों मिलकर आतंक मचा देंगे। हमें उनका कुछ करना होगा। हाँ मन्नू, मुझे भी यही लगता है। सबको सलामत घर छोड़कर हम चुड़ैल को ठिकाने लगाने चाहेंगे। मन्नू के परिवार को घर छोड़कर जुजू मन्नू फिर से चुड़ैल की गुफा के पास आ जाते हैं। चुड़ैल अपनी बहन को जिंदा करने की विधि कर रही होती है। जुजू, इसने तो अपना काम शुरू कर दिया, हम अब क्या करेंगे? मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। मैं इन चुड़ैल को वहीं कैद कर देता हूँ। जुजू चुड़ैल को कैद कर देता है और मन्नू वहां जाकर चुड़ैल की बहन की बोतल को हवन के कुंड में फेंक देता है। फिर उसी आग में जुजू अपनी शक्तियों से चुड़ैल को भी डाल देता है। दोनों चुड़ैलें जलकर भस्म हो जाती है।